प्रिय श्रोतागणों, हमने अपनी पिछली कथा में माता पार्वती का जन्म और उनकी तपस्या की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया। आगे प्रेमी श्रोतागणों, हम कामदेव के अस्तित्व का अंत की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। आइए हम कथा आरंभ करते हैं। एक असुर था जिसका नाम तारक था। अधिक प्रचलित नाम उसका तारकासुर था। वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसने अपनी प्रचंड शक्ति से ब्रह्मांड के समस्त लोगों को जीत लिया था। उसके द्वारा पराजित होने के पश्चात देवताओं के पास अपना कहने योग्य कोई स्थान शेष नहीं रह गया था। उसे अजय होने का वरदान प्राप्त था। उसका अंत केवल भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही हो सकता था। समस्त देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे अपनी विकट समस्या बतलाई। ब्रह्मा जी ने देवताओं को सलाह दी कि वे कामदेव के पास जाएं तथा उन्हें इस बात के लिए तैयार करें कि वे जाकर किसी न किसी तरह भगवान शिव की समाधि से उन्हें विचलित करें। उन्होंने कहा, सती जिन्होंने दक्ष यज्ञ के समय आत्मदाह कर लिया था, अब भगवती पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हो गया है। उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने हेतु कठोर तप किया है। जैसे ही कामदेव के कारण क्रोधावेश में भगवान शिव की समाधि भंग होगी, हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे भगवती पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। तारकासुर के अंत का एकमात्र यही उपाय है। उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की है। ब्रह्मा जी की सलाह पाकर देवगण कामदेव के पास पहुँचे एवं अपनी समस्या बतलाई। कामदेव ने कहा, देवगण, मैं यह बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि भगवान शिव को रुष्ट करना मेरे लिए किसी प्रकार से हितकर नहीं होगा, परंतु देवगणों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए मैं यह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, जिसके लिए आप मेरे समक्ष आए हैं। यह कहकर कामदेव ने धनुष बाण निकाले। भगवान शिव के निकट सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों को अपने वश में कर लिया। जगत के समस्त स्त्री पुरुष काम के प्रभाव में आ गए। इसके बाद कामदेव एक आम के वृक्ष पर चढ़कर उसकी एक डाली पर बैठ गए। उन्होंने एक एक करके 5 पुष्प बाण छोड़े, जो जाकर सीधे भगवान शिव के हृदय में लगे। शिव की समाधि भंग हुई। सामने वृक्ष पर कामदेव को बैठा हुआ देखकर वे क्रोधित हो उठे। भगवान शिव को यह समझने में देर नहीं लगी कि पुष्प बाणों की वर्षा कामदेव के द्वारा ही की गई है। क्रोधित शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। नेत्र की अग्नि से जो प्रकाश पुंज हुआ, उससे कामदेव जलकर भस्म हो गए। अपने पति को भस्म रूप में देखकर कामदेव की पत्नी रति भगवान शिव के चरणों में गिर गई और उनसे दया की भीख मांगने लगी। भगवान शिव उन्हें सरलता से संतुष्ट किया जा सकता है। भगवान को रति की भावना
समझ आ गई और उन्होंने रति को वरदान दिया, कामदेव को अनंग बना दिया और कहा कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे तो कामदेव का जन्म उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में होगा। इस प्रकार का वरदान पाकर रति प्रसन्न हो गई और उनके चरणों में बार बार प्रणाम करती हुई अपने धाम को वापस चली गई। इस तरह से प्रेमी भक्तजनों, आपने कामदेव के भस्म होने की कथा और शिव के समाधि से जागने की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया। अब हम आगे भगवान शिव का भगवती पार्वती से विवाह की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय।